दोस्तों आजकल बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ज्यादातर छात्र ट्वेल्थ के बाद मेडिकल कोर्स करके इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। बहुत सारे छात्र के मन में यह सवाल रहता है कि वह नर्सिंग कोर्स को कैसे करें, लेकिन नर्सिंग कोर्स की जानकारी उनको सही से नहीं मिल पाने के कारण उसे ठीक से समझ में नहीं आता है। आज हम नर्सिंग क्षेत्र से संबंधित काफी सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यदि आप भी मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या नर्स बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो हम बताने वाले हैं कि नर्सिंग क्या है तथा एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, सैलरी कितनी होती है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे करियर से रिलेटेड जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों नर्सिंग कोर्स मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है और एक लड़की के लिए नर्सिंग कोर्स करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि वह मेडिकल के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बाद यदि किसी का नाम आता है तो वह नर्स का होता है, जिसमें लड़की और लड़के दोनों ही अपना करियर बना सकते हैं। नर्स का डिमांड भी आजकल बहुत ही ज्यादा रहता है। इसमें आप नर्सिंग के कोर्स को करके आसानी से किसी भी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब कर सकते हैं। आपको बता दें कि नर्सिंग कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ पॉपुलर नर्सिंग कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। कुछ टॉप 5 नर्सिंग कोर्स इस प्रकार से हैं: एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग। चलिए अब हम ऊपर दिए गए सभी नर्सिंग कोर्सेज को डिटेल में जानते हैं और समझते हैं कि इन सभी कोर्सेज में क्या क्या अंतर है और कौन से कोर्स सबसे अच्छी कोर्स हैं, जिसको करने के बाद हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं एएनएम नर्सिंग कोर्स क्या है। हाँ तो दोस्तों एएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में बात किया जाए तो यह एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स होता है जो 2 साल में पूरी कराई जाती है। एएनएम का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होता है। इसमें दाखिला लेने के लिए कम से कम 12वीं पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना अनिवार्य है। इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी का उम्र कम से कम 17 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये कोर्स खासकर लड़कियों के लिए बनाई गई है, जिसमें लड़के ऐसा नहीं ले सकते हैं। इस कोर्स को 2 साल में पूरी होने के बाद आप सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जॉब कर सकते हैं। अब हम जानेंगे जीएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। जीएनएम के बारे में बात किया जाए तो ये 3.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 6 महीना की इंटर्नशिप करना होता है। जीएनएम का फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है। इसमें भी आप ट्वेल्थ पास करने के बाद ही दाखिला ले सकते हैं। इसमें दाखिला लेने के लिए आपकी 12वीं में कम से कम 45% नंबर होना आवश्यक है। आरक्षण वर्ग के लिए 40% नंबर होना चाहिए। प्रति कॉलेजों के अनुसार बदल भी सकता है। आप एक बार जाकर अपने कॉलेजों में भी पता कर ले कि आपके कॉलेज में कितने प्रतिशत मार्क्स से एडमिशन शुरू किया जाता है। बहुत सारे कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन लिया जाता है, परंतु बहुत सारे कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन भी मार्क्स के आधार पर लिया जाता है। बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में बात किया जाए तो यह एक ग्रेजुएशन लेवल का नर्सिंग कोर्स होता है, जिसे करने में 4 साल का समय लगता है। इस कोर्स में कुल 8 सेमेस्टर होते हैं और प्रत्येक साल 2 सेमेस्टर को पूरा किया जाता है। इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए 12वीं में साइंस स्ट्रीम के साथ पढ़ाई करनी होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना अनिवार्य है। इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों को सभी विषयों में 45% मार्क्स होना जरूरी होता है। आरक्षण वर्ग वाले के लिए 40% मार्क्स होना जरूरी होता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये कोर्स 2 साल का ग्रेजुएशन नर्सिंग कोर्स होता है। इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास करनी होती है। इस कोर्स में टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसे 2 वर्ष में पूरे कराए जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद अभ्यर्थी को हेल्थ सेक्टर सीनियर नर्स के रूप में नौकरी मिल जाता है। एमएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग एक प्रकार का ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसे ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने में 2 साल का समय लगता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, अर्थात 1 साल में 2 सेमेस्टर को पूरा कराया जाता है। इसमें दाखिला लेने के लिए मार्क्स के आधार पर दाखिला होता है, लेकिन किसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम भी लिया जाता है। ऊपर दिए गए किसी भी नर्सिंग कोर्स को आप ट्वेल्थ पास करने के बाद कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि आपके ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप अभी ट्वेल्थ की पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे परसेंटेज से पास करें, क्योंकि नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए 45% मार्क्स होना अनिवार्य होता है। कुछ कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही आपको दाखिला मिलता है, तो आपकी ट्वेल्थ की ही पढ़ाई उस एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगी। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करें और एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करें। दोस्तों ने कुछ इसके बारे में तो जान लिया। हम जानते हैं कि नर्स बनने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है। नर्स बनने के लिए सबसे पहले आपको ट्वेल्थ में साइंस 10 से पढ़ाई करनी होती है और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आप नर्सिंग कोर्स को कर सकते हैं। नर्सिंग कोर्स पॉपुलर 4.5 कोर्स होते हैं, उसमें से किसी एक पुरुष को आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या जो आप कर सकते हैं। कुछ नर्सिंग कोर्स 2 वर्ष में पूरा हो जाता है, तो कुछ कोर्स को पूरा करने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। तो जल्दी आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपका 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा। नीचे दिए गए कोर्स में से आप किसी एक कोर्स को कर सकते हैं और नर्स बन सकते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आप कहीं भी जॉब भी कर सकते हैं। एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग। चलिए दोस्तों आप जानते हैं ट्वेल्थ के बाद नर्सिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 12वीं के बाद नर्सिंग कोर्स वही छात्र कर सकते हैं जिसने 12वीं में साइंस स्ट्रीम के साथ पढ़ाई की हुई है और सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखा हुआ है। 12वीं पास करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपके 12वीं में कम से कम 45% मार्क होना अनिवार्य होता है। बीएससी में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, लेकिन कुछ कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी पहले से करके रखें। बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और प्रत्येक वर्ष 2 सेमेस्टर को पढ़ाया जाते हैं।
बीएससी नर्सिंग को पूरी करने के बाद आप एक नर्स बन जाते हैं और नर्सिंग का काम कर सकते हैं। अब कहीं भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं नर्स की ट्रेनिंग कितने महीनों तक होती है। नर्स की ट्रेनिंग की बात की जाए तो यदि आप जेएनएम कोर्स को करते हैं तो इसकी अवधि 3.5 वर्ष होती है, जिसमें से 3 वर्ष आपका कोर्स कराया जाता है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है और उसी 6 महीने में आपकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है। आप यह मान के चलिए कि आपका ये कोर्स लगभग 4 वर्ष में पूरी होती है, क्योंकि 3 वर्ष आपका कोर्स चलता है और इंटर्नशिप 6 महीने होती है, जिस बीच में 1-2 महीने ज्यादा भी हो जाती। और इस कोर्स को करने के बाद तथा इंटर्नशिप को पूरी करने के बाद आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नर्सिंग का जॉब कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस वाला नर्स चाहिए होता है और इसमें 6 महीने आपको काम का एक्सपीरियंस दिया जाता है तथा काम को सिखाया जाता है, जिस कारण से आपको कहीं भी आसानी से जॉब मिल सकती है। नर्स बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए? नर्स बनने के लिए उम्र की बात किया जाए तो आप 17 वर्ष से नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम उम्र 35 वर्ष तक होनी चाहिए। यदि आपका उम्र 17 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है तो आप नर्स बन सकते हैं और अपना नर्सिंग की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि 35 वर्ष से ज्यादा आपका उम्र हो गया है तो आप इस कोर्स को करने से वंचित रह जाएंगे और आप एक नर्स नहीं बन पाएंगे। नर्स बनने में कितना पैसा लगता है? दोस्तों, यदि हम नर्स बनाने के लिए पैसों की बात करें तो ये प्रत्येक कॉलेजों में अलग अलग होती है और प्रत्येक कोर्स का अलग अलग फीस होता है। चलिए सबसे पॉपुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं। तो इस कोर्स को करने के लिए लगभग 4 वर्ष का समय लगता है, जिसमें सरकारी कॉलेज में इस कोर्स को लगभग 15,000 से 30,000 रुपए के बीच में आप कर सकते हैं। लेकिन यदि इसी कोर्स को आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपकी फीस 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक लग सकती है। मेरे ख्याल से आप इस कोर्स को सरकारी में ही करें, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में फीस बहुत कम होती है और आप आसानी से कोर्स को भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा नर्सिंग कोर्स कौन सा है? नर्सिंग कोर्स के बारे में बात किया जाए तो सभी नर्सिंग कोर्स अच्छे होते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स जो है वह बीएससी नर्सिंग होता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का कोर्स होता है, जिसमें 8 सेमेस्टर को पढ़ाए जाते हैं और लास्ट में ट्रेनिंग भी करवाए जाते हैं। अधिकतर छात्र छात्रा बीएससी नर्सिंग कोर्स को ही करते हैं। तो यदि आप भी बीएससी नर्सिंग कोर्स को करना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग में अपना एडमिशन करा सकते हैं। इसमें दाखिला लेने के लिए आपके 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए तथा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ाई की हुई होनी चाहिए और 12th में कम से कम 45% मार्क्स आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। किसी कॉलेज में 40% मार्क्स से भी दाखिला लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर ले, उसके बाद आपका दाखिला लेना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की जानकारी समाप्त होती है। किसी को हमारे इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो वह हमें कमेंट के माध्यम से बता सकता है और यह भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। ऐसे ही करियर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।